हेलो स्टूडेंट्स। आपकी क्लास एग्जाम हैकर्स पे चल रही है और आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। अब आगे की चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगला चैप्टर है जिसकी हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें साइन थीटा बराबर वाई दी हुई है। कितने दिए? साइन थीटा बराबर वाई। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन उस साइड जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन उस साइड जाकर साइन इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर साइन बाहर लिखा है और अंदर साइन इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स वाई, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, वाई आएगा। या साइन इनवर्स बाहर लिखा है, अंदर साइन थीटा लिखा है, तब भी जो है साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, थीटा आएगा। साइन इनवर्स से साइन और टेन इनवर्स से टेन, कॉस इनवर्स से कॉस ही कट जाते हैं। जैसे टेन इनवर्स लिखा है बाहर, अंदर लिखा है टेन एक्स, तो टेन इनवर्स टेन कट जाएगा, कितना आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने सीखी कि साइन इनवर्स से साइन, टेन इनवर्स से टेन और कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इनके मुख्य मान की बात करते हैं। मुख्य मान क्या होते हैं? मुख्य मान ऐसा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो एकेकी और एक ना तो एकेकी होते हैं ना अक्षातक। एकेकी अक्षातक बनाने के लिए जिनके मुख्य मान निश्चित किए गए हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स के जो मुख्य मान है वो हमें पता होनी चाहिए। मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में होते हैं। -π/2 से +π/2 के बीच में। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है, ये मुख्य मान है इनके। टेन इनवर्स एक्स के जो मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ठीक है, छोटे कोष्टक लगे। छोटे कोष्टक का मतलब है कि -π/2 +π/2 शामिल नहीं है, इनके बीच की संख्याएं शामिल है। न तो -π/2 शामिल है, न +π/2 शामिल है, इनकी बीच की संख्याएं शामिल है। और साइन इनवर्स एक्स में -π/2 से +π/2 और 0 से पाई। अच्छा, पहली चीज़ हम सीखे। इसके अलावा कुछ और जो भी हैं वो हमें सीखना है। जैसे और क्या है, और अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये तो हो गए और ये मुख्य मान भी हो गए। मुख्य मान के अलावा अगर हम कहें कि माइनस अंदर आ जाए, जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स में अगर माइनस आता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में माइनस आ जाए और टेन इनवर्स एक्स के अंदर माइनस आ जाए और कॉशिक इनवर्स एक्स के अंदर अगर माइनस आ जाए, तो ये तीनों के अंदर अगर माइनस आते हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में अंदर माइनस है तो उसे कहाँ लगा देंगे? बाहर। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाएंगे, इधर माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस के हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इसके अलावा, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स में अगर माइनस आ जाए, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स में अगर माइनस आ जाए अंदर, और अगर कॉट इनवर्स एक्स में अगर माइनस आ जाए अंदर, तो ये तीनों में जो है पाई के साथ बाहर आता है माइनस। किसके साथ? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। जी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो है फॉर्मूले थे कि अगर माइनस अंदर आ जाए तो उसे बाहर लगा देते हैं, इसमें माइनस आ जाए तो बाहर लगाते हैं। इनके ऊपर हम कुछ सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, इनके ऊपर कुछ सवाल जो है वो देखते हैं। क्या सवाल है इनके ऊपर? जैसे मान लें हमें मुख्य मान निकालना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स 1/√2 दिया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स 1/√2, साइन इनवर्स एक्स 1/√2 में दिया है, उसको पूछा गया है इसका मुख्य मान बताओ। तो मुख्य मान हम कैसे बताएंगे? मुख्य मान बताने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 1/√2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है।
तो तुम कहोगे साइन में 1/2, साइन जो है π/4 का मान होता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएंगे, कितने आएंगे? π/4। आंसर हो गया। जो हमारी वैल्यू आई है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होनी चाहिए, -90 से +90 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कॉस इनवर्स में √3/2, तो कॉस इनवर्स में √3/2 कॉस कितने डिग्री का मान होता है? तो हम कहो 5/6। साइन कॉस 30 अंश का मान होता है। कितने का होता है? कॉस 30 अंश का। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, कितना आंसर आ गया? 5/6 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है कि √3 है। √3 tan इनवर्स में कितने का मान होता है? √3 tan इनवर्स में tan कितनी 60 डिग्री। tan 60 अंश का मान हमारा जो होता है वो होता है √3। तो tan 60 अंश लिख दिया। 60 अंश मान है 5/3। tan 5/3, tan इनवर्स tan कट गया, कितना आंसर आ गया हमारा? 5/3। ठीक है, इसमें ये जो कुछ मान है ये हमारे जो है वो प्लस वाले हैं। अब कुछ माइनस वाले भी ऐसे देखेंगे। सेकंड इनवर्स में 1 ये कर लोगे तुम, क्वार्टर इनवर्स में 1 भी कर लोगे। ये है, इसमें माइनस आ गया। अगर माइनस अंदर आ जाए तो माइनस अगर अंदर आया तो माइनस को बाहर लगाना है। साइन इनवर्स √3/2। √3/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है? तो हम कहोगे साइन 60 अंश का मान होता है। ठीक है, वो वैसा ही है। साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या हो गया? 5/3। कुछ नहीं है इसमें। अगर माइनस अंदर आ जाए तो माइनस लगा दो बाहर। ठीक है, माइनस बाहर लगा दिया। √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना आ गया? 60। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। अगर माइनस कॉट इनवर्स में माइनस है तो कॉट इनवर्स में माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो पाई के साथ बाहर आएगा। पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब पीछे हमने फॉर्मूले लिखाए हैं, उसमें बताया है कि कॉट इनवर्स पाई माइनस √3 इतना है। ठीक है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। √3 कितने डिग्री का मान होता है? √3 हमारा जो होता है कॉट में कितने का होता है? कॉट 30 अंश का मान, 5/6। कॉट इनवर्स से कॉट कट गए, पाई माइनस 5/6 आ गया। 6 - 1 कितना हो गया? 5π/6। कितना आ गया? 5π/6। पूछ ले पहले इतने में कोई दिक्कत है? क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लिया। माइनस अगर अंदर है तो माइनस को बाहर लगाया, लेकिन माइनस बाहर पाई के साथ आएगा। 3 ऐसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन में? सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये तीनों में माइनस अगर अंदर आ जाए तो पाई के साथ बाहर आता है। किसके साथ बाहर आता है? पाई के साथ बाहर आएगा। पाई के साथ बाहर आएगा तो बाहर लगा दिया। √3 बचे। √3 जो है कॉट 5/6 का मान होता है। √3 कितने का मान होता है? कॉट 5/6 का। कॉट इनवर्स से कॉट कट गए, 5/6 बचे। एलसीएम लो, 6 - 1, 6 - 1 कितना हो? 5 होता है। ठीक है, ये हमारा 5π/6 आ गया। कितना आ गया? 5π/6। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है? कॉस इनवर्स -1/2 है। इसमें भी माइनस है तो माइनस बाहर पाई के साथ आएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यही तो आएगा। कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस 1/2 कितने डिग्री का होता है मान? 1/2 हमारा जो होता है वो कॉस 60 डिग्री, 5/6। कॉस इनवर्स से कॉस कट गए, कितने बचे हमारे? 5/6 बचे। एलसीएम लो। ठीक है, 6 - 1, 5π/6। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे जो मान थे वो मुख्य मान पे आधारित थे। किस पे थे? मुख्य मान पे। और इनवर्स फंक्शन में जाना कुछ है नहीं, यही क्वेश्चन आते हैं। निश्चित है कि एक वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, तो ये कंप्लीट कर लो। इसके आगे हम देखते हैं। अब तुम्हारे कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के आधार पे आगे के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। पहले हम फार्मूला देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो आगे के देखते हैं। आगे क्या है? कुछ फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला है, ठीक है, पहला तुम्हारा फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 5/2।
ठीक है। दूसरा फार्मूला है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, और तीसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है। अब ये तीन जो फार्मूले हमें दिए हुए हैं जिन्हें हम एक प्रूव करना सीखेंगे, एक हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, बाकी की तुम खुद कर लोगे। तो हम इसमें पहला वाला फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। तो पहले वाले फार्मूला में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 है। इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स से इनमें से एक को पकड़ लो। साइन इनवर्स एक्स को पकड़ लिया अगर हमने, तो इसको पकड़ के थीटा मान लो। क्या मान लिया हमने? थीटा। तो हमें पता है कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? साइन थीटा। अब हमें पता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलें। तो अगर कभी भी हमें साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलने हैं या कॉस को साइन में बदलने हैं, तो हम साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन को बदल गया कॉस में। अब कॉस इस साइड लाओ तो क्या हो जाएंगे? कॉस इनवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इधर कॉस इनवर्स हो जाएंगे। बराबर में क्या बचा? पाई/2 माइनस थीटा। ये माइनस का थीटा इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा बराबर हमने माने थे साइन इनवर्स एक्स, तो हमने साइन इनवर्स एक्स लिख दिए थीटा की वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो पहला सूत्र हमने प्रूव कर दिया, और इस सूत्र प्रूव करना सीखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में पूछते हैं। वे ये वाला क्वेश्चन दे देंगे पहला, और लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो ये पहला सूत्र हमने प्रूव कर दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो फॉर्मूले हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि ये तो हो गए तुम्हारे। अच्छा, इसके अलावा भी जो है वो कुछ खास नहीं है। चलो देखते हैं। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे 6 फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये पहला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें से एक हम प्रूव करते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां। सबसे पहले हम पांचवा सूत्र प्रूव करते हैं। ये सूत्र बने सारे जो हैं वो त्रिकोणमिति के सूत्रों से बने हैं। अगर हमें त्रिकोणमिति के सूत्र याद हैं तो हम ये सारे सूत्र जो है बिना याद करे हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सूत्र प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जिस सूत्र पांचवा हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। पांचवें में सबसे पहले हमने माना कि टेन इनवर्स एक्स बराबर ए और टेन इनवर्स वाई बराबर बी। ए और बी मान लिया, तो इधर ए प्लस बी आएंगे, ए प्लस बी आएंगे, और टेन इस साइड आ जाएंगे तो टेन ए प्लस बी हो जाएंगे। कुल मिला के हम दिमाग लगा रहे हैं कि हम इधर जो सूत्र हमें खोलना है वो किसका खोलना है। प्लस है तो टेन ए प्लस बी का सूत्र खोलना है, क्योंकि इसकी जगह ए माने इसकी जगह बी माने, टेन इस साइड आएंगे टेन ए प्लस बी हो जाएंगे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही हो गया। ठीक है, अब टेन उस साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे? टेन इनवर्स हो जाएंगे। तो ए प्लस बी बराबर टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी हो। अब इसमें जो है केवल वैल्यू रखनी है, हम ए की वैल्यू रख रहे हैं। ए की वैल्यू ए बराबर कितने माने थे हमने? टेन इनवर्स एक्स। तो ए बराबर टेन इनवर्स एक्स और बी बराबर टेन इनवर्स वाई और बराबर में टेन इनवर्स। अब बहुत ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू एक्स बराबर टेन ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स बराबर हो जाएंगे टेन ए। तो जहाँ टेन ए लिखी उधर हम एक्स लिखेंगे, टेन ए की जगह एक्स और टेन बी की जगह वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्लियर है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इतनी बात क्लियर है, ये सूत्र जो है हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम एक सूत्र और प्रूव करके देखेंगे। जैसे मान लें हमने साइन इनवर्स वाला देखें, तो साइन इनवर्स में भी पहले हम मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स वाई बराबर बी। साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स वाई बराबर बी। ए और बी मान लीजिए, हमने ए और बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये साइन उस साइड जाएंगे, साइन ए प्लस बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी बराबर साइन उस साइड जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स। अब पूरा जो है साइन के पदों में करना है इसको, हमें किसके पदों में करना है, साइन के पदों में। साइन के पदों में अगर हम करेंगे तो साइन ए और कॉस बी की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और साइन बी और कॉस ए की जगह लिख दे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए। अब केवल वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स एक्स है और बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स, साइन ए की जगह एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। केवल हमने वैल्यू रख दी, बस प्रूव हो गया। देखो साइन ए की जगह क्या लिखना था हमें, एक्स, क्योंकि एक्स बराबर साइन इनवर्स वाला आएंगे तो साइन ए हो जाएंगे, तो साइन ए बराबर एक्स है, तो जहाँ साइन ए लिखी हो तो एक्स लिख देगी, जहाँ साइन बी लिखी हो तो वाई लिख देगी। साइन बी की जगह वाई और साइन ए की जगह एक्स। ठीक है, तो ये कम आते हैं, वैसे हमने प्रूव करना सिखा दिया। ठीक है, चलो ये तुम्हारे कोर्स में पहले वैसे भी हट गए, लेकिन हमने फिर भी जो है बता दिया। इसी प्रकार से आगे वाले देखें, आगे क्या है, ये वाले सूत्र देखें, टू साइन इनवर्स एक्स, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा समझ लो। टेन इनवर्स एक्स का सबसे ज़्यादा है। टेन इनवर्स के तीन फार्मूले हैं, टू टेन इनवर्स एक्स, एक टेन इनवर्स में है, एक साइन इनवर्स में, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक कॉस इनवर्स में। तो हम एक प्रूव करना सिखाएंगे, एक देखेंगे। माना हमने टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया, ठीक है, ये मान लिया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, एक्स बराबर हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्स बराबर टेन ए, एक्स बराबर टेन ए। अगर टेन वर्स एक्स बराबर ए मान रहा है तो एक्स बराबर टेन ए हो जाएंगे। अब अगर हम टेन में फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं तो टेन में फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, सब में तीनों में यही मानना है, और टेन में सिद्ध करेंगे तो इधर टेन टू ए का फार्मूला खोलना पड़ेगा, टेन टू ए का, और साइन में सिद्ध करेंगे तो साइन टू ए का। साइन टू ए कैसे आ गए, ये टू ए हो गए, जब एक्स की जगह ए रखेंगे टेन वर्स एक्स की जगह तो टू ए हो जाएंगे, तो साइन टू ए और एक कॉस टू ए, तीनों फार्मूला हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें साइन टू ए का फार्मूला टेन के बदल में क्या होता है, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, और साइन टू ए का क्या होता है टेन के बदल में, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, और कॉस टू ए का होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। तो हम तीनों फार्मूला प्रूव करके देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, देखिए कैसे, तो टू ए बराबर हो जाएंगे टेन इनवर्स टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। ये टू ए का ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी जो है वो टेन इनवर्स एक्स है, ए की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, और टेन इनवर्स टू टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या है, एक्स है, तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जाम है कि टू ए बराबर साइन इनवर्स हो गए, साइन इनवर्स टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा, टू टेन ए, टेन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी है
टेन इनवर्स एक्स, ये की वैल्यू हमने टेन इनवर्स एक्स लिख दी, टेन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तीसरी देख ली ऐसे, ये 2a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वैल्यू रख दी, बस सिद्ध हो गया। अब बताओ 2a, ए की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये। तो देखो हमने तीनों फार्मूला जो है प्रूव कर दिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद ये 3 साइन इनवर्स एक्स में है, 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब, मतलब cos 3a साइन 3a वाले सूत्र हैं उनसे बने। साइन 3a का फार्मूला होता है, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है हमारा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कॉस 3a का 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, उसी से बना है, ठीक है। ये तो हमारे हुआ है फार्मूले। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल, सवाल ये कुछ हमने जो है अभी ये लगा लिए मुख्य मान वाले, ठीक है। इसके बाद वाले सवाल देखेंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल है जो, क्योंकि बहुत सारे कोर्स में से जो है चीज़ें हट चुकी हैं तुम्हारी दूसरी अभ्यास से, कुछ ही चीज़ें बची हैं, कुछ ही सवाल बचे हैं, ठीक है। तो उनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे जो जिस टाइप के सवाल बचे हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखें टेन इनवर्स 1, हमें पता है टेन इनवर्स में जो 1 है वो हमारा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, कितने की होती है, 10 पाई बाई 4। अच्छा, कॉस इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर पाई के साथ आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ गया। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है लगाने का, जैसा नहीं लगाओ तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम डायरेक्ट, हमें सूत्र याद है, अभी हमने लगाया है सूत्र, पहला सूत्र बताया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो ये दोनों मिला के पाई बाई 2 बन गए, क्या बन गए, पाई बाई 2, और टेन इनवर्स से 10 कट गए, कितने आ गए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 और पाई बाई 4 ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएंगे हमारे, 3 पाई बाई 4, ठीक है। एलसीएम ले लेना, हो जाएगा जी। तो अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये 2 साइन इनवर्स एक्स लिखे तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स होगा। अच्छा, इतने का जो मान है वो पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो हम कहते हैं 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, 30। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम 6 आ गया, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 6, ठीक है, काट दे 2 पाई अपॉन 3 जी, ठीक है। चलो, अच्छे क्वेश्चन है ये, देखिए इन्हें सॉल्व करना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो मुख्य मान साइन इनवर्स का -90 से +90 के बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा, ये दूसरा विकल्प, बी विकल्प सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स 3 रूट 3 कितने का मान होता है, टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में रूट 3 जो है वो 10 60 डिग्री, पाई बाई 6। अच्छा, सेक इनवर्स में माइनस है तो बाहर आएगा पाई के साथ, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 ये तो पाई बाई 6 हो गया, माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2, 2 कितने का मान होता है, 2 हमारा 60 डिग्री का मान होता है, पाई बाई 6, ठीक है।
अब तीनों में एलसीएम लेंगे, तीनों में एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो माइनस के 4 पाई अपॉन 6 हो गए, काट दो तो माइनस के 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना हो गया। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला प्रूव करने के लिए आया है। पीछे भी फार्मूला हमने कई सारे सिद्ध करके दिखाए हैं, ये भी फार्मूला जो है वो सिद्ध करने के लिए आया है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना हमने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर हमने थीटा मान लिया तो हमें पता है कि 3 थीटा हो गया, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का सूत्र खोलेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये कैसे खोलेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम पेपर में देख के भी काम चला सकते हैं। इधर लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फार्मूला जब सिद्ध करने के लिए आया तो उसमें फार्मूला भी दिया जाता है, ये मान लो। ठीक है, अगर हमें याद नहीं है तो यहाँ से जो है कॉपी करके लिख लेंगे। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अच्छा, 3 थीटा बराबर साइन उस साइड जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अच्छा, 3 थीटा बराबर, थीटा बराबर, अब वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 3x अब माइनस 4x क्यूब, इतना है, 3x माइनस 4x क्यूब। साइन थीटा की वैल्यू x है, क्योंकि साइन वर्स x बराबर इतने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा। तो जहाँ साइन थीटा लिखा है वहाँ पर हमने x लिख दिया, 3x माइनस 4x क्यूब, इतना हो गया। ठीक है, जी है सवाल। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आते हैं, ये तुम्हें आना चाहिए। अगला देखें, 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये तो सेम ही है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर पिछला वाला सवाल कम समझ में आया तो ये वाला सवाल समझ को उससे लगा लेना। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब हमें पता है कि हमें फार्मूला याद नहीं हो, ठीक है, तो इसकी जगह तो थीटा हो गया, तो कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का फार्मूला खोलना है। कॉस 3 थीटा क्या होता है, फार्मूला खोलें, कॉस 3 थीटा क्या होता है, अगर नहीं आया तो इससे देख के लिख लो, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3x है, मतलब 3 कॉस थीटा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 थीटा बराबर क्या हो गया, 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब वैल्यू रख दी 3, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स एक्स है। थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, इधर हम वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा की, कॉस थीटा की हमारी वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो ये हमारा कॉस वाला हो गया, ये साइन वाला। ठीक, अब इसके आगे देखेंगे हम, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कुछ। इसके लिए हम देखो इसे मानना है हमें, तो इसमें हम मानेंगे, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिख के मान के करते हैं, या प्रूव करने के लिए भी आया, तभी हम सिद्ध करने के लिए जो है x बराबर हमने मान लिया टेन थीटा। अब पता कैसे लगेगा कि x बराबर टेन थीटा ही मानना है, तो उसके लिए हम आपको लिखा देते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर हमें साइन थीटा मानना है। क्या मानना है, साइन थीटा। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर हमें टेन थीटा मानना है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हमें x बराबर सेक थीटा मानना है। ठीक, और अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर ए साइन थीटा मानना है। ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर ए टेन थीटा मानना है।
रूट 1 - x अपॉन 1 + x है, तो x बराबर cos 2 थीटा मान। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो तरीके बताए हैं ये दूसरी प्रश्नावली में मतलब इन्वर्स फंक्शन में तो काम में आएंगे। इसके अलावा हमें इनकी ज़रूरत जो है वो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए भी इन्हें याद करना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें x बराबर tan थीटा मान लिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स देखते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, इतने हैं। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा आ गया, सेक थीटा -1 नीचे tan थीटा। सेक को क्या लिखते हैं हम? सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस और -1 नीचे साइन को साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। अच्छा, हमने अगर एलसीएम ले लिया ऊपर वाले में क्या एलसीएम ले लिया हमने? कॉस थीटा अगर हमने एलसीएम ले लिया तो 1 - कॉस थीटा और नीचे नीचे हमारा हो जाएगा साइन बटे कॉस है ही नीचे, तो कॉस से कॉस कट गए। अच्छा, बच्चे कितने हैं हमारे? tan इनवर्स और ऊपर हमारे बचे 1 - कॉस और नीचे बचे हमारे साइन। अब हमें cos 2a का ऐसा फार्मूला खोलना है कि 1 से 1 कट जाए। अगर 1 माइनस होता है तो साइन के पदन में खोलते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आधो कोण। ठीक है, क्या होगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन 2a खोल दे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर, 2 से साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट गया, साइन बटे कॉस आया, साइन बटे कॉस क्या होता है? tan, तो tan थीटा बाई 2 आ गए। tan इनवर्स से tan कट गए, थीटा बाई 2 आ गए। थीटा की जो वैल्यू है वो रखनी है। थीटा बराबर कितने माने थे हमने? tan थीटा, थीटा बराबर tan थीटा नहीं, x बराबर tan थीटा माने थे। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थीटा बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा है, थीटा छोड़ दो, tan इस साइड जाएंगे, tan इनवर्स x हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? tan इनवर्स x, ये हमारा मान आया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 - √1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो हमने अभी बताया कि 1 माइनस हो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर 1 माइनस हो तो साइन के बदल में खोलते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कट गए, इधर भी 1 से 1 कट गया। tan इनवर्स अब हम देख रहे हैं इधर 2 से 2 कट गए, स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, तो साइन बटे कॉस आएंगे, साइन x/2 बचे, नीचे हमारे cos x/2 बचे। और साइन बटे कॉस क्या होता है? tan होता है। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है तो tan होगा tan x/2। अब tan इनवर्स से tan कट गए, हमारे बचे x/2, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है cos x - sin x। अगर cos x - sin x cos x + sin x है, ये दिख रहा है, ये भी कई बार आगे मिलेगा तुमको। तो ऊपर वाले में हमें tan बनाना है तो cos कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे वाले में भी cos कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से अगर हम cos कॉमन लेते हैं तो 1 - sin बटे cos, इसमें sin cos है नहीं, इधर तो cos कॉमन ले लिया, इधर 1 बचा, इधर cos है नहीं तो cos नहीं है, तो sin अपॉन cos आएगा, sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है। इधर 1 + tan थीटा हो गया हमारा, cos से cos कट गए, tan थीटा गया, tan x हो गया, मतलब है क्या हो गया हमारा? tan x। अच्छा, tan x हो गया। चलो देखिए, इधर हमारा tan x और इधर भी हमारा tan x। अब इधर 1 - tan x 1 + tan x जब भी मिलेगा तो इधर फार्मूला बनेगा। 1 जो है वो tan π/4 की वैल्यू होती है, किसकी होती है? π/4 - tan x। नीचे सूत्र बनाने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें 1 की जगह जो है tan π/4 तो हम लिख सकते हैं tan π/4 tan x। तो सूत्र बनाने के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे,
तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये हमारा टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। किसका है ये हमारा? टेन ए प्लस बी का। 5/4 प्लस एक्स, टेन इनवर्स से टेन कट गए, क्या आ गए हमारे 5/4 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा जो है प्रूव हो गया। प्रूफ क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप हमारा आ गया। ठीक, चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में क्या है देखें, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? मानेंगे, क्या मानेंगे? एक्स बराबर हमने मान लिया ए साइन थीटा। अभी हमने लिखा है थी पीछे कि अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम ए साइन थीटा मानते हैं। ठीक है, पीछे भी हमने लिखा है। तो टेन इनवर्स हमारा हो गया ए साइन थीटा एक्स की जगह, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम ए स्क्वायर जो है कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ए साइन थीटा, और नीचे ए स्क्वायर बाहर ये आ गए, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट गए। ठीक है, ए से ए कट गए, तो साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा? टेन होता है। तो इधर टेन थीटा आ गया, टेन इनवर्स टेन कट गया, कितना आ गया? थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो एक्स अपॉन ए बराबर साइन थीटा, और थीटा बराबर साइन इस साइड आ जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गए। कितने हो गए? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू रख दे इधर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में है हमारा, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? टेन इनवर्स जो हमारा दिया हुआ है ये फार्मूला है। अगर हम ऊपर से ए क्यू और नीचे से ए क्यू कॉमन लेते हैं इसमें, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। इधर आएगा एक्स, ए क्यू कॉमन लेने का मतलब है ए क्यू से हम जो है इसमें डिवाइड कर रहे हैं। ए क्यू से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 3x अपॉन ए हो जाएंगे हमारे यहाँ x अपॉन ए का होल क्यू हो जाएंगे, और नीचे 3, इधर तो 1 बचा, 1 माइनस 3x एक्स स्क्वायर है। इधर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर है, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ए क्यू से ए क्यू कट गया, जो हमारा सूत्र बन जाएगा, अगर हम एक्स अपॉन ए बराबर टेन थीटा मानते हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा अपॉन माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का। किसका है ये? हमारा टेन थ्री थीटा का है। टेन वर्स से टेन कट गए, थ्री थीटा आ गए। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या हो जाएगी हमारी? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ गया। अगला देखें, अगला क्या है? अगले में हमें दिया हुआ है 1/2। 1/2 जो है वो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है 2 cos 2। 1/2 कितने डिग्री का मान होता है हमारा? साइन इनवर्स में, ये साइन इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स में 1/2 साइन में कितने डिग्री का होता है? साइन 30 का। तो 2 इंटू 30, 30 दूनी क्या होगा हमारा? 60। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, 30 आएगा। साइन इनवर्स टेन इनवर्स इधर हो जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की जो वैल्यू होती है हमारी वो 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कट गया, 1 बचा। 1 10 में कितने का मान होता है? टेन इनवर्स 10 5/4 का मान होता है, 45 डिग्री का। 10 इनवर्स से 10 कट गए, हमारे 5/4 आ गए। ठीक है, ये तुम्हारे एक ही वीडियो में इनवर्स टर्बो फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सारे सूत्र कंप्लीट करा दिए मैंने, सूत्र बता दिए, सारे सवाल बता दिए, जो भी था इसमें सब कुछ हो गया। पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपका, एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।